मिलन मूवी आप देखिए, सावन का महीना पवन कर शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। कितनी बारिश पर और बरसात के मौसम में कितने सारे गाने बने, लोकगीत बने। भारत दोआबों का देश है। दोआब, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और भारत मॉनसून का देश है, इसलिए जब भारत का आप फिजिकल मैप देखेंगे ना तो बड़ी ग्रीनरी दिखाई पड़ेगी आपको वहां पे। और लोहे ने उस ग्रीनरी को खोल दिया। उत्तर बस यहीं से, इसी 1000 ईस्वी से जब लोहे की खोज हुई, बस यहीं से कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत। इसको नोट कर लीजिएगा, लोहा और कृषि अर्थव्यवस्था। लोहे ने इस देश के दुआबों को के ताले को खोल दिया। बस यहीं से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीति, भारत का समाज, भारत की संस्कृति, सब में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उत्तर वैदिक काल, भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत। इसका मतलब यह नहीं कि ऋग्वैदिक काल के लोग कृषि के बारे में नहीं जानते थे। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल मतलब चैप्टर, ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है वो कृषि पर बेस्ड है। अब आज क्या अफगानिस्तान के लोगों को कृषि के बारे में नहीं पता? पता है, बिल्कुल पता है। अफीम की खेती होती है, कृषि के बारे में पता है। लेकिन अफगानिस्तान कृषि अर्थव्यवस्था का देश नहीं है। अफगानिस्तान के लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पता है, बट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एब्सेंट है। समझिएगा इस बात को। ऐसे ऋग्वैदिक काल के लोगों को कृषि के बारे में पता है, एग्रीकल्चर के बारे में पता है, लेकिन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है। और प्राइमरी सेक्टर के ऊपर खड़ा होता है सेकेंडरी सेक्टर। बेस में क्या है? एग्रीकल्चर। बेस के ऊपर क्या है? बिल्डिंग, इंडस्ट्री। और इस बिल्डिंग की ब्यूटी क्या है? सर्विस सेक्टर। ऐसे ही तो पढ़ेंगे मित्र। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इसलिए हम यहीं से 1000 BC से एक नए युग की शुरुआत मानते हैं, उत्तर वैदिक काल, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। साक्ष्य, एविडेंस, शतपथ ब्राह्मण में प्लाव रिचुअल, प्लाव, हल रिचुअल, हल कर्मकांड की सूचना शतपथ ब्राह्मण, प्लाव रिचुअल। जब किसी की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूजा होती है। शतपथ ब्राह्मण में भूमि दान का उल्लेख। जब किसी की कीमत बढ़ती है तो उसका दान दिया जाता है।